आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट और हार्डर जो टफ क्वेश्चन 10th बोर्ड में आते रहता है या आने की संभावना है। जो अपकमिंग जो एग्जाम है मई में 10th का, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, ये बोर्ड में जो हार्डर क्वेश्चन सेट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, होता है क्या, इजी हाइट एंड डिस्टेंस का काम तो कोई भी कर लेता है और वो ऑलमोस्ट सब कोई कर लेता है, 90% मार्क्स डबल करता है। लेकिन हम उस स्टूडेंट्स के बारे में आज का क्लास ले रहे हैं, उस स्टूडेंट्स के बारे में हम बोल रहे हैं जो कि मैथ्स में 100% वो मार्क्स लाना चाहता है। तो इसके लिए कुछ ईयर से ऐसा क्वेश्चन आते रहता है कि एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जो वो मैक्सिमम जो गुड स्टूडेंट है वो भी उसको छोड़ देता है। तो एक या दो क्वेश्चन इस तरह रहता है सीबीएसई का एग्जाम में कि उसको करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम उसी क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे कि वो हार्ड क्वेश्चन जो आता है वो हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। बच्चों ये अटेम्प्ट कर सको, इसलिए आज की क्लास है। तो ये क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, 8-10 क्वेश्चन हम इस तरह का जिक्र करेंगे कि उसको तो रिवाइज करो और हो सके वही आ जाए या उसके मिलकर आए। लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस के हार्डर क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज यही चालू कर रहे हैं, यही स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो हार्ड क्वेश्चन है वो उसको कैसे सॉल्व किया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए लेडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल एट एंगल अल्फा टू द horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance a small, so that it sides a distance b down the wall, making an angle beta with the horizontal. Prove that. क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, देखो पहले हम फिगर देख लेते हैं क्या है। ये तुम्हारा एक वॉल है, इसमें एक लेडर लगा हुआ है, ये लेडर है, ये मान लो वॉल है ए बी और लेडर है ए सी। अब ये थोड़ा सा अगर हम डाउनवर्ड में डिस्प्लेस करें तो लेडर आगे जाएगा, इसका फुट तो ऑब्वियसली ये आगे आएगा, तो ये भी थोड़ा सा तिरकेगा, थोड़ा सा डाउन होगा इधर जाएगा। लेडर को हम यहां पर ले आए पॉइंट ए बी सी डी पर, तो ये लेडर ग्राउंड में भी थोड़ा सा आगे जाएगा, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बहुत अच्छी तरह से समझो। कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसे देख कर लगेगा बहुत ही हार्ड है, जब एग्जामिनेशन आएगा फर्स्ट टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट देगा, चाहे गुड स्टूडेंट भी हो, उसका थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फंस जाता है ज्यादातर स्टूडेंट। लेकिन अगर तुम इस तरह का प्रैक्टिस करके रखोगे तो ये बहुत ही कम टाइम लगेगा। क्या है देखो, यहाँ कह रहा है क्या, इट्स पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस ए सो दैट इट्स साइड डिस्टेंस बी डाउन द वॉल। ये जो डिस्टेंस है देखो बहुत अच्छी तरह से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये बी डाउनवर्ड में गया और यहां से ये डिस्टेंस ए हम हटाए। ठीक है, और डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विथ द horizontal। ये एंगल सबसे पहले अल्फा एंगल बना रहा है और जब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे थ्रू द डिस्टेंस ए, वो एंगल तब बन जाता है बीटा। क्वेश्चन समझो, यहां पर लेडर कौन है, लेडर है एसी। लेडर क्या है, एसी है। देखो ये लेडर एसी है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम नीचे घिसकाएंगे तो क्या होगा, ये इधर चल जाएगा। कितना, लेडर एसी भी है और लेडर डीई भी है, ऑब्वियसली दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल होगा, वही लेडर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम लोग निकाल कर रख लेते हैं, जैसे ए बी क्या होगा, बी डी प्लस बी, और बी क्या होगा, बी सी प्लस सी। यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, इसमें फोकस करो।
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, A/B इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस cos बीटा बाय sin बीटा माइनस sin अल्फा, ये तुम्हें प्रूव करना है। फिर से एक बार देखो, AC लेटर है, AC लेटर है, उसको थोड़ा सा वॉल में हम लोग जो टच करके रखे हैं वॉल से थोड़ा सा जाएंगे तो ऑटोमेटिक इधर बढ़ जाएगा ग्राउंड में कितना बढ़ा A, वॉल में कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया B, और ये एंगल पहले अल्फा बना रहा था जब A पर था उसका टॉप, जब B पर लेटर का टॉप आया और बॉटम आ गया E पे C से, तब क्या एंगल बना रहा है बीटा। यू हैव टू प्रूव दैट A/B, ये A और B जो डिस्टेंस है ये दोनों का रेशियो होगा cos अल्फा माइनस cos बीटा sin बीटा माइनस sin अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज जितना ही डिस्कशन करेंगे सब हार्डर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि एक भी क्वेश्चन ऑन अटेम्प्ट नहीं रह जाए। ओके, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में आते हैं ABC, हम यहाँ साइन अल्फा निकालना चाहते हैं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC, साइन अल्फा AB को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB को BD प्लस B, और एक लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ लेटर H, ये भी H होगा और ये भी H होगा, इसको H ले लिया, तो AB को AB रहने दो अभी, और इसी के में हम H ले दिए। यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, AB फाइंड कर लेते हैं H साइन अल्फा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार बोल रहे हैं, साइन अल्फा AB बाई AC परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पे AB रखे, हाइपोटेन्यूज H मान ली है, लेटर का लेंथ H साइन अल्फा, ये AB निकल गया, रहने दो। अब cos अल्फा निकालो, उसी ट्रायंगल में cos अल्फा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ क्या होगा BC, हाइपोटेन्यूज ऑल्सो H, तो यहां से हम BC निकाल लेंगे अगर, तो H cos अल्फा, ये भी निकल चुका है। अब ट्रायंगल को बदलो, ट्रायंगल को चेंज करो, इन ट्रायंगल DBE, see the figure, in triangle DBE we have sin alpha sin beta, अब बीटा आ गया इस ट्रायंगल में, देखो sin बीटा DB by hypotenuse H, also DB is H sin beta, fine, next cos beta then BE, hypotenuse is fixed H, therefore BE equals to H cos beta, ये चार हमारा रिलेशन आ चुका है। अब इन्हीं चार रिलेशन को देखो स्टूडेंट कैसे इसको हम अरेंज करते हैं कि मेरा जो प्रूफ करना है वो बहुत ही इजी वे का है। क्या है, A/B, ठीक है, हम A/B लिखते हैं, A/B, अब हम A/B को लेकर चलेंगे, A/B, A यहाँ क्या है, A को हम लिख सकते हैं BE माइनस BC, किसी का भी प्रॉब्लम हो बताओ, BE माइनस BC, A, दिस इज A, BE माइनस BC, और देन B, AB माइनस BD इक्वल्स टू, B वैल्यू निकल चुका है, H cos बीटा माइनस BC H cos अल्फा बाय AB H sin अल्फा माइनस BD H sin बीटा, BD और DB सेम चीज है। H को कॉमन ले लेते हैं, H को कॉमन लेंगे तो आएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा बाय H sin अल्फा माइनस sin बीटा, H कैंसिल टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे प्रूफ में cos अल्फा आ गया, यहाँ cos बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे
तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर बना रहे हैं, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ऊपर हट जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होगा, और इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और माइनस माइनस कैंसिल टू ईच अदर। तो ये प्रूव हो चुका है हाइट ए बाई बी इक्वल्स टू ये प्रूव हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, और इस तरह का हम सम इतना बनवाएंगे कि बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हारा अनअटेम्प्ट रह नहीं जाए, इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे इसी तरह का क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो हार्डर क्वेश्चन जो अभी इस सीरीज में हम बनाने जा रहे हैं। उसमें देखो क्या क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन तो बन चुका है, थर्ड क्वेश्चन में आप क्या क्वेश्चन से पहले सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the angle of elevation of a cloud from a point 8 meter above a lake is alpha। देखो एक लेक हम यहाँ बना रहे हैं, ये लेक है, लेक का सरफेस माने वाटर का जो अपर लेयर है ये है, ये सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस यहाँ। अब यहाँ पर क्लाउड है, मान लो इस पॉइंट P पर है क्लाउड, यहाँ से कितना हाइट पर जाएंगे, ये लेक का पोजीशन है A, B पर हम आते हैं। If the angle of elevation of a cloud from a point 8 meter above lake, ये 8 मीटर है, यहाँ से ये क्लाउड है, क्लाउड कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल कितना है, अल्फा, ये अल्फा एंगल बना रहा है क्लाउड। ये भी ऑब्वियसली 8 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर, और ये पॉइंट को हम कुछ नाम देते हैं AB, यहाँ पॉइंट P दिए, यहाँ C देते हैं पॉइंट। अब इसका देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बाद बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दैट पॉइंट जहां से हम खड़े हैं, ऑब्जर्वर जहां से खड़ा है, डिप्रेस इन द लेक इज B। तो इसका देखो इमेज कहां बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा, क्लाउड का जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, ये तो नीचे वाटर लेवल है, यहाँ इमेज बनेगा। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ मान लो इसका इमेज बन रहा है Q, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है बीटा। तो यहाँ जो हाइट होगा और ये हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये मिरर की तरह काम किया, कौन, ये लाइन। तो अगर हम यहाँ हाइट को x ले लेते हैं PC को, तो ये हाइट क्या होगा, h प्लस x का है, ये डिस्टेंस जो है ये है x प्लस h, इधर भी तो x प्लस h होना चाहिए, ये गिवन है। यू हैव टू प्रूव, हाइट ऑफ क्लाउड नहीं मांग रहा है यहाँ पर, यहाँ मांग रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट, यहां से ये डिस्टेंस निकालना है, माने हमें निकालना है BP। क्या प्रूव करना है BP, इस पॉइंट से क्लाउड का डिस्टेंस, नॉट हाइट। ये दिया हुआ 2h सेक अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये प्रूव करना है। किसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, प्रीवियस कुछ ईयर में हम देखे कि उसमें हाइट भी मांग रहा था, किसी में ये डिस्टेंस भी। तो ये देखो हाइट अगर निकालते हैं तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं PQR, PR निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ BP निकालना है, डिस्टेंस को प्रूव करना है इतना, सेक अल्फा 10 बीटा और 10 अल्फा में। अब एक चीज गिवन है, तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना PBC, इस ट्रायंगल में आते हैं। अब हमको BP निकालना है, तो इन टर्म्स हम BP को ही कन्वर्ट करना चाहेंगे कि BP कैसे आए। तो देखो यहाँ अगर BC निकाल लेते तो BC यहाँ पर भी निकलेगा, लेकिन हमको ट्रांसफर करना है BP में। तो पहले हम देखते हैं क्या करते हैं, कॉस अल्फा अगर निकालते हैं तो BC बाय BP होगा, लेकिन हम x लेते हैं इसको, तो इस टर्म में ही पहले निकालते हैं।
तो इन ट्रायंगल पीबीसी tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ एक्स लिए हैं और बेस अननोन है बीसी। जो अननोन है तो पहले उसको निकाल लेते हैं बीसी और इक्वलाइज करके हम एक्स को निकालते हैं। ठीक है, बीसी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय टेन अल्फा या एक्स इक्वल टू बीसी का, बीसी हो जाएगा एक्स बाय टेन अल्फा। ये एक निकला। हो सके कि यहाँ पे हमें एक्स भी निकालना पड़े तो बीसी टेन अल्फा, दो चीज हमें यहाँ निकल गया, टेन अल्फा हो गया। अब इस ट्रायंगल में आओ टेन बीटा, ट्रायंगल का नेम क्या है, बी सी क्यू, टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, देखो परपेंडिकुलर है क्यू सी, क्यू से लेकर सी तक बाय बीसी, तो टेन बीटा इक्वल्स टू क्यू सी यहाँ क्या होगा, क्यू सी होगा एच प्लस एक्स प्लस एच। ठीक से देखो यहां तक एच प्लस एक्स फिर यहाँ एच, तो दो एच हो गया ना, यहाँ एच प्लस एच प्लस एक्स, एच प्लस एच प्लस एक्स बाय बीसी। यहां से हम बीसी निकाल सकते हैं, बीसी हो जाएगा 2h प्लस एक्स बाय 10 बीटा। देखो बीसी निकल चुका है, यहां से भी बीसी निकाल देते, इसको अब हम इक्वलाइज करेंगे, दोनों बीसी को इक्वल कर देंगे, तो x टेन अल्फा x बाय टेन अल्फा इक्वल्स टू 2h प्लस x बाय 10 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, x टेन बीटा 2h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा। अब x टेन अल्फा को एक तरफ ले आएंगे, x को कॉमन लेंगे, टेन बीटा इसको इधर ले आएंगे तो टेन अल्फा होगा इक्वल टू 2h टेन अल्फा। यहां तक नोट करो, आगे यहां पर कर देते हैं हम, यहां से हमें x निकल जाएगा, x क्या होगा 2h टेन अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। लेकिन ये हमें नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है बीपी, ये निकला x, इससे हम बीसी भी निकाल सकते हैं, x निकल गया, लेकिन हमको निकालना है बीपी। अब देखो बीपी, फिर हम रिटर्न आएंगे इस ट्रायंगल में पीबीसी, अगेन ट्रायंगल पीबीसी। देखो इस ट्रायंगल में फिर से हम रिटर्न आ रहे हैं, क्यों, पीबीसी में तुम्हारा बीपी निकालना है, एक चीज अब हम लोग नोन हो चुका है, तो बीसी कैसे निकालेंगे पीबीसी में, देखो बीपी हमें निकालना है ना, तो बीपी फिर से आते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये मालूम है तो साइन लेते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू पी बाई एच एक्स बाय बीपी, तो बीपी इक्वल टू एक्स बाय साइन। एक्स की जगह हम क्या करेंगे, एक्स की जगह मेरे पास आया है 2h टेन अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और यहां से साइन अल्फा बाय में होगा, बाय साइन अल्फा इंटू कर देते हैं, बाय साइन अल्फा ये डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, तो ये क्या होगा 1 बाय साइन अल्फा आएगा, 1 बाय साइन अल्फा। इसको नोट करो, आगे करते हैं, ठीक है, इसको मिटा लें इधर, यहां देखो आया क्या बीपी, बीपी आया, अगेन हम लिख रहे हैं इसको समझने में सुविधा हो, 2h टेन अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और एक आ गया 1 बाय साइन अल्फा। अब यहाँ 10 अल्फा को साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में, तो बीपी इक्वल्स टू 2h, इसको अलग कर दो, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और 10 अल्फा को हम लिखेंगे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू 1 बाय साइन अल्फा।
क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। टेन अल्फा को हम अलग कर दिए, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा और 1 बाय साइन अल्फा पहले से है, ये साइन अल्फा और साइन अल्फा डिनोमिनेटर कट गया। कॉस अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, कॉस अल्फा का रेसिप्रोकल सेक अल्फा, तो कॉस अल्फा ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 2h सेक अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। देखो यही प्रूव करना था। इस तरह क्वेश्चन, इसको देखो, प्रॉब्लम होने से पूछो और नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, पहले समझ लो। A tower subtends an angle alpha at a point A। एक टावर है, ये टावर है, एक पॉइंट A से वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज अल्फा। इन द प्लेन, एक प्लेन है, ऑफ इट्स बेस, ये बेस है, एक बेस ये प्लेन में है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट पॉइंट बी मीटर, यहां से बी मीटर ऊपर चले जाते हैं, यहां से फुट ऑफ द टावर ये एंगल बनाता है बीटा, दिस इज बीटा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, ये हाइट सीधा करते हैं थोड़ा सा टावर का, दिस इज हाइट ऑफ टावर ए, यहाँ बी नाम देते हैं, यहाँ सी देते हैं या डी देते हैं। यू हैव टू प्रूव कि हाइट ऑफ द टावर डीसी, उनको प्रूव करना है CD या DC बी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, कॉट बीटा, कॉट बीटा, ये प्रूव करना है। क्या है क्वेश्चन, फिर एक से समझ लो। ये टावर है जिसका हाइट में निकालना है, वो किसी एक पॉइंट A पर अल्फा एंगल बना रहा है, और इसी प्लेन में इसका फुट है, ये फुट इससे B मीटर ऊपर हाइट है, वहां पे बीटा एंगल बना रहा है। तो CD का प्रूव करना है, CD इक्वल्स टू बी टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। ठीक है, कैसे हम बनाएंगे, पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, BC ले लो, ABC। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो ABC टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर B बाय बेस AC। यहां से हम AC को फाइंड कर लेते हैं, AC इक्वल्स टू B बाय टेन बीटा, ये इक्वेशन 1 पर AC निकल गया। अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ACD, ये बड़ा ट्रायंगल में आते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय बेस होगा AC। तो यहां से अगर हम AC निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा DC बाय 10। अब दोनों AC को इक्वलाइज करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वलाइज करो, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट B बाय 10 बीटा इक्वल्स टू DC बाय 10 अल्फा। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DC इंटू 10 बीटा इक्वल्स टू B इंटू 10 अल्फा। DC निकल जाएगा, फाइंड करेंगे DC इक्वल्स हो जाएगा B 10 अल्फा बाय 10 बीटा, ये होगा सिंपली DC। अब 10 बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉट बीटा। तो यहां से हम DC फाइंड करेंगे कैसे, B 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा। देखो कितना सिंपल है, उसको कितना सिंपल है। लेकिन देखो ये हार्डर हाइट एंड डिस्टेंस, हम आशा करते हैं कोई ना कोई एक एग्जाम में 2021 फंस जाना चाहिए, फंस जाएगा ही। तो इस तरह का क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, इसको नोट करो ठीक से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शीप्स on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse is 8 meter and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, prove that the distance between the ships 8
tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो क्या है क्वेश्चन देखो, यहाँ एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये पॉइंट पी का टॉप, यहाँ से ऑब्जर्व करें दो सी, क्या सी दो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड है, दिस इज ऑपोजिट साइड फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सिक्स ऑपोजिट साइड है, यहाँ एक सिक्स है पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, एक बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, और हाइट है h मीटर, ये हाइट है h मीटर लाइट हाउस का। तुमको निकालना है, फाइंड करना है कि ये भी जो है वो होगा h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फाइंड करना है, प्रूव करना है। तो करते हैं, कैसे करेंगे देखो, दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, पहले ट्रायंगल लेंगे सिंपली PCA, इस ट्रायंगल में क्या आएंगे tan अल्फा इक्वल्स टू P बाई अपन बेस है AC, यहाँ से AC निकाल देते हैं h बाई tan अल्फा, ठीक है, रहने क्वेश्चन 1। नाउ इन ट्रायंगल PCB ट्रायंगल में tan बीटा, सिमिलरली tan बीटा h बाई BC, यहाँ से BC फाइंड कर लेंगे h बाई tan बीटा, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ऐड अप करने से हमको ये भी निकल जाएगा बाय एडिंग 1 एंड 2, तो AC प्लस BC, ये 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये AC प्लस BC क्या है, AB है, ये एडिंग करेंगे 1 प्लस 2, यहाँ आएगा h बाई tan अल्फा प्लस h बाई tan बीटा, ऐसे लेंगे tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ हो जाएगा h tan बीटा प्लस h tan अल्फा, हम h को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये AC प्लस BC दैट इज AB, हमें AB निकल गया, ये AB निकल गया, यही प्रूव करना था, एंड प्रूव। कितना सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन अक्सर क्या करता है स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन जहां h tan अल्फा tan बीटा न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़कर कोई भी वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा प्रूफ में, तो घबरा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का ये सॉल्व करो, बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, इसको नोट करो। क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, ए विंडो ऑफ ए प्लेन, ए विंडो ऑफ ए हाउस इज 8 मीटर एबव, ये देखो ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हम 8 मीटर एबव में एक विंडो है, ये हाइट है 8 मीटर विंडो का, यहाँ से एक दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 8 meter above the ground. From the window, the angles of elevation of the depression, angle of elevation of the top of the building, and angle of depression of the bottom of the building, क्या है? Is alpha and beta. This is alpha and this is beta. Therefore, this is beta. ये पॉइंट हम ले लेते हैं A, B, C, D, यहाँ कुछ नाम लेते हैं, इससे बिल्डिंग का टॉप का ये विंडो है, विंडो से बिल्डिंग तो बड़ा होगा ना, विंडो जितना हाइट में रहता है उससे ऊपर बिल्डिंग रहता है, तो बिल्डिंग तक उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, और वहीं से अगर हम उस बिल्डिंग का टॉप को देखेंगे तो नीचे झुकना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, ठीक है। ये 8 मीटर हाइट, तो ये भी 8 मीटर हाइट होगा, ये हाइट को हम x मान लेते हैं। हमें फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड आउट DC, कितना होगा h प्लस 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये निकालना है, हमें प्रूव करना है DC, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को विजुलाइज करो, देखो क्या है, ये है विंडो, दिस इज विंडो, इस विंडो से बिल्डिंग का टॉप, दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा,
और यहीं से उसका बॉटम को देखेंगे बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अल्टरनेट एंगल ये बीटा होगा। ये हाइट जो है 8 मीटर, लेकिन तुमको निकालना है ये हाइट बिल्डिंग का। यू हैव टू फाइंड आउट द डीबी, नॉट डीसी, सॉरी डीबी, डीबी निकालना है। तो देखो यहाँ दो ट्रायंगल आता है, पहला ट्रायंगल लेंगे हम ईडीसी। इस ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स लिए है अपन बेस, तो इसी इक्वल टू एक्स बाय tan अल्फा, ये इक्वेशन 1 की छोड़। ठीक है, अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल ईएबी tan बीटा एच परपेंडिकुलर है यहाँ एच अपन बेस क्या है एबी, तो tan बीटा देखो बेस एबी और इसी इक्वल है, तो एबी के बदले हम इसी लिख सकते हैं एच बाई इसी। यहाँ से फिर अगेन इसी फाइंड कर लो, इसी इक्वल टू एच बाय tan बीटा, इक्वेशन 2। अब बोथ द इक्वेशंस को इक्वलाइज करो तो क्या आएगा, हमें x का वैल्यू निकल जाएगा फ्रॉम वन एंड इक्वेशन। इसको हम इक्वलाइज कर देते हैं क्योंकि दोनों इसी है। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x निकाल देते हैं, x निकालो यहाँ पर h tan बीटा इंटू tan अल्फा, ये x निकल गया। हमें क्या निकालना है, x प्लस h, हमें क्या फाइंड करना है, उसके बाद वाला लाइन में देखो यू हैव टू फाइंड आउट dB, तो dB इक्वल टू हो जाएगा x प्लस h, ये निकालना है dB इक्वल टू x प्लस h। तो x के जगह वैल्यू बैठाओ, जो आया h tan अल्फा बाय tan बीटा प्लस h, इसको कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 प्लस ये h 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan अल्फा और ये tan बीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos बीटा। ये cos बीटा साइज प्रूव करना है, tan अल्फा इंटू cos बीटा होगा। क्यों, देखो यहाँ अगर हम कॉमन ले लेते हैं h, तो 1 प्लस tan अल्फा बाय h कॉमन लेंगे, tan अल्फा बाय tan बीटा, ये होगा h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan अल्फा बाय tan बीटा, tan बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू cot बीटा। देयरफॉर dB इक्वल्स टू h 1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा, ये प्रूव करना है, ये cot बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ए ट्री स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट एट 2 पॉइंट्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस a and b exactly due west on it the angle of elevation of the top are respectively alpha and beta. Prove that the height of the top from the ground is b minus a under bracket tan alpha tan beta by tan alpha minus tan beta। ये बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। एक ट्री स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन लीनिंग टुवर्ड्स, माने झुका हुआ है। इतना देर से जब तक हम कर रहे थे सब में क्या परपेंडिकुलर ट्री था, लेकिन अब जो है ट्री इंक्लाइनली वो झुका हुआ है। मान लो ये ट्री है, ये झुका हुआ है, झुका हुआ है और किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है अल्फा और दूसरा पॉइंट से दिया हुआ है एंगल बीटा, और इसका हाइट अगर इस तरह देखेंगे टॉप का तो ये हाइट है, मान लेते हैं ये गिवन नहीं है, हम माने ए बी। देखो ऐसी ट्री है, दिस इज ट्री ए बी सी डी एंड ई। अब यहां हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स, लेकिन गिवन क्या है, देखो गिवन है यहां से इस
कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझो, ये डिस्टेंस है a और यहां से इसकी डिस्टेंस है b। ये गिवन है, क्या है गिवन है? एंगल अल्फा बीटा a एंड b, ये गिवन है। h और x को हम लेट किए हैं, h और x को हम लेट किए हैं और हमें प्रूव करना है क्या? यू हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड h क्या होगा? b माइनस a अंडर ब्रैकेट tan अल्फा tan बीटा बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये हमें प्रूव करना है। h बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, झुका हुआ है इसीलिए डिफरेंट है, लेकिन जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बनाए हैं सब परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ देखो ट्रायंगल परपेंडिकुलर तो लेना ही होगा, विदाउट राइट एंगल में तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में आते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू h बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस हो जाएगा x प्लस a। यहां से हम x निकाल सकते हैं या x नहीं, तो हमको नोन है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, हमको हाइट निकालना है, तो हाइट को हम नहीं निकालेंगे, हम x निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस a इक्वल्स टू h बाई tan अल्फा, x इक्वल्स टू h बाई tan अल्फा माइनस a। ये इक्वेशन 1 कर दो, x निकाल लो। फिर अगेन इन ट्रायंगल ABE, बड़ा ट्रायंगल में ABE tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो यहाँ h है और ये BE है। BE को हम क्या लिख सकते हैं? देखो x प्लस b, यहाँ x है और ये b है, BE के लिए, तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस b निकालेंगे h बाई tan बीटा। ऑब्वियसली हम x निकालना चाहेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा? h बाई tan बीटा माइनस b। ये इक्वेशन 2। अब दोनों में x फाइंड किए हैं, इसका हम इक्वलाइज करना है। अब दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट h tan अल्फा h बाई tan अल्फा माइनस a इक्वल्स टू h बाई tan बीटा माइनस b। दोनों h को एक साथ ले आओ, हमको h फाइंड करना है, तो h tan अल्फा माइनस h बाई tan बीटा इक्वल टू a माइनस b। h को कॉमन लेंगे जिसे हमको फाइंड करना है। h कॉमन लेने के बाद क्या होगा? 1 बाई tan अल्फा माइनस 1 बाई tan बीटा अंडर ब्रैकेट a माइनस b। यहां तक देख लो, ऊपर वाला मिटाना है, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद वाला लाइन में देखो हम h निकालना चाहते हैं, h, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a माइनस b। h निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर हम h निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, a माइनस b tan अल्फा tan बीटा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये है। लेकिन हमें देखो फाइंड करना है tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये tan बीटा माइनस tan अल्फा हुआ, तो इसको हम माइनस कॉमन लेंगे ऊपर नीचे, तो ये भी b माइनस a हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a tan अल्फा tan बीटा, कॉमन ले लिया माइनस, और यहाँ कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों एक साथ पलटता है, अकेले नहीं। ये प्रूफ हो गया। तो नोट कर लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको नोट कर लो, और जहाँ प्रॉब्लम है पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above a straight horizontal road, the angles of depression of the two consecutive milestones on opposite sides of the
एरोप्लेन आर सबटेंड ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। देखो यहाँ एयरप्लेन है, मान लेते हैं कुछ हाइट है h मीटर में, दोनों ऑपोजिट साइड में माइलस्टोन्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो माइलस्टोन्स मीन क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा 1 माइल। ये डिस्टेंस को x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस x। ऑब्वियसली होगा यहाँ से ये एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल बना रहा है अल्फा और यहाँ एंगल बना रहा है बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द प्लेन। माइनस में ऑब्वियसली माइनस होगा 10 अल्फा 10 बीटा बाय 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल से हम इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे और इक्वलाइज करके एच निकालेंगे। तो पहले देखो इन ट्रायंगल PAC क्या होगा, ये प्लेन है यहाँ पर, यहाँ इसका हाइट निकालना है 10 अल्फा इक्वल टू P बाई बी, माने P यहाँ h है और B है x। यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं h बाई 10 अल्फा, इक्वेशन 1। फिर इस ट्रायंगल में आप इन ट्रायंगल PBC 10 बीटा इक्वल्स टू h बाय परपेंडिकुलर बाय 1 माइनस x, यहाँ से 1 माइनस x फाइंड करो, h बाई 10 बीटा, यहाँ से भी x निकाल लो। तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h बाई 10 बीटा इक्वल टू प्लस x होगा। ये इक्वेशन 2 कर लो। तो दोनों में देखो x है तो इक्वलाइज करेंगे, ये दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 we get h by 10 alpha equals to 1 minus h by 10 beta। ले आते हैं इधर h by 10 alpha minus h by 10 beta equals to 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे 10 alpha into 10 beta, यहाँ हो जाएगा h 10 beta माइनस h 10 alpha इक्वल्स टू 1। h को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा ये प्लस है फुल बना। इसको जब यहाँ लाएंगे तो प्लस होगा h 10 अल्फा, यहाँ h 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 10 बीटा 10 अल्फा हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाय 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद देखो थोड़ा सा सिंपल है, क्या है h 10 अल्फा, हम h निकालेंगे तो h इक्वल्स टू क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बाय 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। देखो यही प्रूव करना था। तो जितना हम सम